ये पीएमएलएन वाले कहते हैं कि जी हमने लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शंस हुए हैं यूनियन काउंसिल वगैरह में और हमारे लोग जीते हैं, और फैसलाबाद में जहाँ पीटीआई के लोग थे वो भी उठ करके उन्होंने वोट हमारे बंदे को दिया। तो आप क्या बात कर रहे हैं? अवाम की अदालत में जो अभी लगी है लोकल गवर्नमेंट में, वो भी फिर भी वोट मिल रहा है पीएमएलएन को, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अवाम की अदालत में तो इनसे ज़्यादा परसेंटेज के एतबार से आसिफ जरदारी साहब की लीडरशिप है सिंध में पीपल्स पार्टी को वोट मिला है। इस पे हुकूमत क्या कहेगी फिर? जो ये सिंबलिज्म नहीं है, सिंबलिज्म ये है कि पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल, पाकिस्तान का कॉलम राइटर, पाकिस्तान में आप जैसी जो ख्वातीन के आइकॉन्स हैं, वो सारे के सारे इस वक्त एक बात चाहते हैं, और वो बात ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का चेहरा धुल जाए। जी, अगर सच है और सच में कोई रुसवाई की बात नहीं है, छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने शुरू में बड़ी पूरी एनर्जी के साथ ये कहा था कि अदालत खुलने दें, हमारे पास सारे सबूत हैं, वो सारे सबूत ले आए ना जी। अब अदालत खुल गई है। वो कहते थे मुकदमा चलने दें, उन्होंने ये नहीं कहा। मैं आपको नसीम ज़ोहरा साहब याद कराना चाहता हूँ, आपके पास वो वीडियो पड़ी हुई है, वज़ीर आज़म के साहबजादे का रास्ता किसी पाकिस्तानी ने रोका बैरून मुल्क, गालिबन लंदन में, और उसने कहा कि तुमने पैसे चोरी किए हैं। उन्होंने कहा यू वांट माय आंसर, गो टू द कोर्ट, लेट कोर्ट समन मी, आई विल गिव द आंसर, आई विल गिव ऑल द प्रूफ्स। ये रिकॉर्ड की बात है ना, ये मैंने तो नहीं कहा हुआ, ये कौम तो नहीं कह रही। तो अब वो सबूत सारे किधर गए? कभी कोई कहता है पर्ची में गुम हो गए, कभी कोई कहता है कि वो चले गए कतरी में, और कभी कोई कहता है कि जनाब जिसके मर्जी भी हो कंपनी ही ओनर है। असल बात जो मैं दूसरा पहलू उसका कह रहा था वो ये है कि लोगों का इस वक्त एंडेवर जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, जो पार्टीज खड़ी हैं उनकी तरफ से भी और जजेस की तरफ से भी, कि सच सामने आ जाए। और उसका एक तीसरा डायमेंशन है पाकिस्तान में। देखिए ना, आप डेवस में जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब वहां जाके लोगों को बताएंगे ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, फेयरनेस क्या होती है, एहतसाब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। ये उसी तरह है जिस तरह बाहर जाके कहते हैं कि पैसे पाकिस्तान लाओ और अपने पैसे बाहर लेके जा रहे हैं। लोगों को कहते हैं कि जो बैरून मुल्क तुम इतनी कमाई करते हो वो पाकिस्तान में लेके चलो, और अपने सेफ हेवन जिन्होंने 7 समंदर पार बनाए हुए हैं। इसलिए ये सारी कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ टर्म्स आ गई हैं जिनको रिकंसाइल ये नहीं कर पा रहे। मैं समझता हूं इस वक्त भी एक इज्जत का रास्ता ये मौजूद है जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार किया है, इसी हफ्ते इख्तियार किया है। तैयबा के केस में उन्होंने कहा कि जज साहब अभी जो मारने का इल्जाम है वो पता नहीं किस पे है, मुझे तो नहीं पता, घर के अंदर की बात है, तो वो डिटर्मिन होने से पहले ही, जिस तरह इनके ये कहते हैं पैसे किसके, अभी नहीं पता इनको, ये मलकियत किसकी नहीं पता इनको, ट्रेल किधर नहीं पता इनको, तो जज साहब को उनके ओहदे से अलग कर दिया गया। इस वक्त जो ट्रांसपेरेंसी है उसका तकाजा है कि नवाज शरीफ साहब ओहदे से अलहदा हों और एक आजादाना तहकीकात जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है उसको होने दें, मुकदमा चलने दें, और उसके बाद वो इंतजार करें, देखें कि क्या होता है।